इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। मुल्क में सियासी तौर पर क्या कुछ हलचल रही, क्या कुछ हुआ, ये सब बातें हम आज अपने इस बुलेटिन में आपके सामने पेश करेंगे। मुल्क की आज 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर जिस पर चर्चा होती रही। तो सबसे जो बड़ी और अहम खबर वो गुजरात से आ रही है। गुजरात की जो राजधानी है अहमदाबाद, वहाँ आज बड़ी तादाद में मकानों को मुनहदिम करने की कार्रवाई सरकार की जानिब से, जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जानिब से शुरू की गई है, जिससे वहाँ के लोगों में खौफ और हरास देखा जा रहा है। लोग बेचैन हैं। पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद ही ये अहमदाबाद के इस इलाके में 6500 लोगों को हिरासत में लिया गया था उनकी शहरियत की जाँच के लिए। ये वही इलाका है जहाँ जिनके मकान अब यहाँ जो 7000 मकान हैं उन्हें मुनहदिम करने की कार्रवाई आज से शुरू की गई है। इन मकानों में ज़्यादातर जो मकान हैं वो मुसलमानों के हैं। ज़्यादातर जो लोग मुतासिर होंगे वो मुसलमान होंगे। लोगों में बेचैनी है, खौफ और हरास है। ये ऐसे लोग हैं जो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यौमिया मजदूरी पर काम करते हैं। ऐसे में ये कहाँ जाएंगे, इनका ठिकाना क्या होगा? ये लोग जो ये साबित कर रहे हैं कि हम यहाँ के शहरी हैं, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास वोटर कार्ड है, ये अपने सारे दस्तावेज कॉर्पोरेशन के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद कहा यह जा रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ पर जो बांग्लादेशी लोग ज़्यादातर लोग आबाद हैं। और इसी कार्रवाई के तहत जो सलामती को जो है वो खतरा करार देते हुए मुल्क की सलामती के लिए इस मुनहदिम कार्रवाई को जो है वो सही बताया जा रहा है। हालांकि जमात इस्लामी की जो गुजरात विंग है उसने इस कार्रवाई की जो है मजम्मत की है, और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की मजम्मत की है और इस मामले पर जो समाज के दानिशवर तबके हैं उसे सामने आने की अपील की है। बहरहाल गुजरात के इन लोगों में जिनके घरों को मुनहदिम करने की कार्रवाई आज से शुरू की गई है, इन लोगों में एक खौफ, हरास और बेचैनी देखी जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी और अहम खबर जो यूपी से आ रही है। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला मायावती ने, यूपी के साबिक वज़ीर आला है मायावती ने, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि मुल्क के मदरसों को गैर कानूनी करार देना तालीमी दुश्मनी है। उनके इस बयान के बाद सियासी जो बयानबाजी का सिलसिला है वो तेज हो गया है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन से पहले मायावती मुसलमानों के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी में बड़ी तादाद में मदरसों को जो है वो निशाना बनाया गया, मदरसों को गैर कानूनी करार दिया गया, कई मदरसों को बंद कर दिया गया, कई मदरसों को मुनहदिम भी कर दिया गया। तो ऐसे में जो मदरसा तालीम है, जो मदरसा से जुड़े जो असातिज़ा हैं, उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी थी। और अब जब मायावती की जानिब से जिस तरह के बयान आए हैं, लोगों ने इस बहस को एक बार फिर सामने लाने की कोशिश की है कि मदरसा तालीम को लेकर यूपी की जो सरकार है वो एक बार फिर सोचे और मदरसा तालीम के साथ इंसाफ करे। वहीं तीसरी बड़ी और अहम खबर बंगाल से है। तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के लोग किस हाल में हैं, कश्मीर किस हाल में है, उसका जायजा लेने के लिए वो अपना एक 5 रुकनी वफ़द कश्मीर भेजेगी। ये वफ़द कश्मीर के श्रीनगर के साथ साथ राजौरी का दौरा करेंगे। डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं, वो इस वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि वफ़द में राज्यसभा एमपी नदीमुल हक, ममता ठाकुर, सारिका घोष और मानुष भुइयां भी शामिल होंगे। ये वक़्त अपने दौरे के बाद जो कुछ भी अपनी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला ममता बनर्जी को पेश करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है कि किस तरह से मरकजी हुकूमत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार के लिए दुनिया भर में प्रचार का फैसला किया है। वैसे वही ममता बनर्जी ने, शायद हम कह सकते हैं कि पहली बार किसी रियासत की जानिब से कश्मीर का, किसी रियासत की किसी बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने अपने जो पार्टी के जो लोग हैं, अपने जो पार्टी के लीडरान हैं, उसे कश्मीर भेजने का फैसला किया और अपने तौर पर कश्मीर जो पहलगाम हमले हैं उसकी जांच करने और उसकी जो है एक रिपोर्ट बनाने का फैसला किया है। तो ये थी 3 बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर चर्चा होती रही। आइंदा कल क्या कुछ खास खबरें रहेंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिए इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन।